नेताओं की सियासी परीक्षा के बीच छात्रों की परीक्षा के परिणाम आ गए। सीबीएसई के 12वीं के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। কাল উচ্চ মাধ্যমিকের রেজাল্ট আপনাদের জানিয়ে রাখি দুপুর 1টায় উচ্চ মাধ্যমিকের আনুষ্ঠানিক ফল প্রকাশ হতে চলেছে। 16,21,224 छात्रों ने परीक्षा दी थी। बोर्ड की 10वीं और 12वीं क्लास के नतीजे आज बोर्ड के हेडक्वार्टर संगम नगरी प्रयागराज से जारी किए जाएंगे। तर उद्या 12वीच्या विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचा निकाल लागणार आहे। हर साल लगभग करोड़ों के आसपास बच्चे 12th का एग्जामिनेशन देते हैं और ठीक इसी वक्त के दौरान उन लोगों का रिजल्ट आउट होता है। फिर उनमें से हायर एजुकेशन के लिए लगभग 60 to 70% बच्चे BA, BSc, BCom जैसे ग्रेड कोर्सेज को चूज़ करते हैं और 40 लाख के आसपास बच्चे इंजीनियरिंग को अपने पैशन हिसाब से चूज़ करते हैं और 1 लाख के आसपास बच्चे मेडिकल लाइन चूज़ करते हैं और फिर 3 से 4 साल वही सेम क्लासरूम में पढ़कर उनको उतार दिया जाता है इंडस्ट्री पे, इन फैक्ट्रियों के द्वारा। आई मीन कॉलेजेस जिनके पास ना ही होता है कोई फील्ड एक्सपीरियंस और ना ही इंडस्ट्री रिलेटेड स्किल्स। और आप भी इनमें से ही कुछ बच्चे हो जिनका अभी रिजल्ट निकला है लेकिन आगे क्या करना है उसके बारे में कुछ नहीं सोचा है। तो आज इस वीडियो पे मैं इसी टॉपिक के बारे में आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। आज तक आप अपने एजुकेशन लाइन में जितना भी आगे तक आए हो उसका पूरा का पूरा क्रेडिट जाता है इन दोनों महाशय को, जिनमें से एक है लॉर्ड मैक्यूले और दूसरा है ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल थॉमस विलियम बेंटिक। लॉर्ड मैक्यूले ने हमारे इंडिया के लिए एक नया एजुकेशन सिस्टम को प्रपोज किया था और थॉमस विलियम बेंटिक इसी एजुकेशन सिस्टम को पास कर दिया था। बेसिकली इसको किस मकसद से तैयार किया गया था पता है? इसको अंग्रेज़ों ने इस मकसद से तैयार किया कि एक नया प्रजाति तैयार हो हिंदुस्तान में, जो लोग दिखने में होंगे सादा हिंदुस्तानी लेकिन काम में सोच में होंगे गोरे चामड़े वाले लोग, जो लोग कुछ चीज़ पे क्वेश्चन नहीं करेंगे। हायर अथॉरिटी से जो बात आएगा चाहे वो गलत हो, सही हो, जुर्म हो, वो लोग कर देंगे। ऐसे क्या होता था, उन लोगों का सोचने का क्षमता पूरी तरह से खत्म हो गया था। उन लोगों का सोचने का क्षमता विकसित नहीं हो पाता था। इसी मकसद से इस एजुकेशन सिस्टम को लाया गया था हिंदुस्तान में और आप लोग अभी तक इसी सिस्टम पे राह पे चलते आ रहे हो, जहाँ पे आपको बस कुछ ही लिमिटेड सब्जेक्ट के सिलेबस के साथ इंट्रोड्यूस किया जाता था, जिसको आप जैसे तैसे रट के एग्ज़ाम क्वालिफाई करके अपना स्कूलिंग ख़त्म किए हो। ऐसा बस आपके साथ नहीं हुआ है, ऐसा मेरे साथ भी हुआ है, हम सभी के साथ हुआ है। इंडिया में बस कुछ ही स्कूल से जहाँ पे एक परफेक्ट क्रिएटिविटी और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के सब्जेक्ट देखा जाता है और जो लोग इन स्कूल्स में नहीं पढ़ते वो लोग बस इसी सिलेबस पे अटके रह जाते हैं, वो लोग कुछ ज़्यादा एक्सप्लोर भी नहीं कर पाते हैं। और अभी आप लोग मेरे वीडियो पे क्लिक किए हो, मतलब अभी आप लोगों का बोर्ड्स ख़त्म हुआ है और आप लोग हायर एजुकेशन के लिए प्रोसीड करने वाले हो और इसी टाइम पे आप लोगों को शायद बहुत सारे क्वेश्चंस का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि आगे क्या करना है, अब आगे क्या करोगे बेटा। और ऐसा बस आपके साथ ही नहीं हो रहा है, आपके पेरेंट्स के साथ भी हो रहा है, उनको भी कोई ना कोई पूछ रहा है तो शर्मा जी आपका बेटा अब क्या करने वाला है। और इन सारे क्वेश्चंस की वजह से आपके दिमाग में दो ही ऑप्शंस आते हैं। पहला कि आपके नंबर के हिसाब से BA, BSc या BCom जैसे कोई डिग्री कोर्सेज ज्वाइन कर लेते या फिर इंजीनियरिंग कर लेते या फिर एंट्रेंस एग्जाम पे ही बैठ जाते, इससे कोई ना कोई बीटेक या मेडिकल लाइन तो मिल ही जाएगा। और दूसरा होता है आपके अंदर जितना भी अमाउंट ऑफ क्रिएटिविटी बचा है उससे कुछ नया कोर्स ट्राई करना, कुछ क्रिएटिव लाइन पे जाना। और अगर आपने ऐसा कुछ किया, कुछ नॉर्मल इंजीनियरिंग या फिर डॉक्टरी छोड़ के कुछ नया क्रिएटिव लाइन पे गए तो आपको सामना करना पड़ता है सोसाइटी प्रेशर का, जहाँ पे आपको लोग बोलते रहते हैं कि ये क्या कर रहा है, इसमें कुछ वेल डिफाइनिंग फ्यूचर नहीं है, आगे नहीं बढ़ पाएगा, सक्सेस नहीं मिलेगा, वेल्ले रह जाओगे पूरे ज़िंदगी। तभी क्वेश्चन उठता है आपके क्रिएटिविटी पे, जैसे कि इस क्लिप पे थोड़ा ध्यान दीजिए। বড় হয়ে আমি স্ট্যাটিস্টিশিয়ান হতে চাই, আমার স্বপ্ন আমি ISI তে যাব। ये क्लिप है एक स्टूडेंट का जो इसी साल वेस्ट बंगाल बोर्ड से साइंस बैकग्राउंड में 12th में सेकेंड रैंक को गेन किया है। तो रिपोर्टर द्वारा उसको एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि उसने अपने फ्यूचर के लिए क्या सोचा है, तो वो लड़का जवाब देता है कि वो इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना चाहता है, ISI, जो एक बहुत ही रिनाउंड इंस्टीट्यूट है। लेकिन पता है रिपोर्टर द्वारा उसको क्या क्वेश्चन किया जाता है? সবাই ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার হতে চায়, তুমি এই ধরনের পেশা সবাই যদি ডাক্তার হয়ে যায় তাহলে রোগীটা কে হবে? कि why not इंजीनियरिंग और डॉक्टरी, क्यों उसको इंजीनियर और डॉक्टर नहीं बनना है? तो इसका काउंटर में उस लड़के ने एक बहुत ही अच्छा आंसर करता है, अगर सभी ने डॉक्टर को अपने लाइन हिसाब से चूज कर लिया तो मरीज ही कौन बनेगा? तो आप ही सोचिए, अगर एक मास मीडिया ऐसा क्वेश्चन करे तो एक 17-18 साल के बच्चे के पास इंजीनियरिंग और डॉक्टर छोड़ के और क्या ही फ्यूचर लाइन बच जाएगा। अगर आपने गौर किया था तो मैंने यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया था, साइंस बैकग्राउंड।
साइंस के अलावा भी हमारे पास दो चीज़ रहता है यहाँ पे, एक होता है कॉमर्स और दूसरा होता है वो चीज़ जिसे लेने से सोसाइटी के सामने आपका और आपके फैमिली का इज्जत उतर जाता है। कि ऐसा कुछ लोग सोचते हैं, जो है आर्ट्स। मैं यहाँ पे एक बात शेयर करना चाहूँगा, मैं खुद साइंस स्ट्रीम से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मेरा मानिए आर्ट्स में बहुत ही वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स रहते हैं, वो पॉलिटिकल साइंस, फिलोसॉफी, एडुकेशन, हिस्ट्री और जियोग्राफी क्यों ना हो। यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल शो करने वाला हूँ। आज से करीबन 3 साल पहले मार्च 2021 को हुआ था राम सेतु एक्सपीडिशन, जहाँ पे हमारे काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी एकजुट होकर एक साइंटिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट का टीम भेजे थे राम सेतु पे, जिन लोगों का काम था कि राम सेतु का स्ट्रक्चर को रिसर्च करना और उस पर जो कोरल पाए जाते हैं उसका डेटिंग करना। डेटिंग क्या होता है कि किसी भी हिस्टोरिक पीस का ऊपर एक्सपेरिमेंट करके पता लगाना कि वो कितना ज़्यादा पुराना है। इट्स नॉट इंटरेस्टिंग। तो हमारे पास यहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट जैसे भी प्रोफेशन होते, बस यही नहीं, एनवायरमेंटल साइंटिस्ट, कार्टोग्राफर, पोलेटिस्ट, अर्बन प्लानर एंड मीटरोलॉजिस्ट, तो यहाँ पे ऐसे भी प्रोफेशंस होते हैं जिसके लिए आप प्रोसीड कर सकते हो। लेकिन हम लोग ये सारे चीज़ें चूज़ नहीं करते क्योंकि ह्यूमन्स माइंड्स के भी कुछ ट्रेड्स होते हैं। हम लोग उस चीज़ को ही करना पसंद करते हैं जिसका एंड रिजल्ट हमको पता हो। आपके लिए 4 साल इंजीनियरिंग करना बहुत ही आसान होता है क्योंकि आपको पता होता है कि आफ्टर 4 इयर्स आपको कोई ना कोई तो जॉब मिलना ही वाला है, चाहे वो 25,000 पर महीने के ही क्यों ना हो। आपके लिए कुछ नया ट्राई करना, कुछ हटके ट्राई करना जो ज़्यादा लोग नहीं करते हैं, वो करना जिसका आपको एंड गोल नहीं पता है, जिसमें कितना सैलरी मिल सकता है, जिसके बारे में आपको पूरा नॉलेज नहीं है, वो चीज़ करने में आप इच्छा भी नहीं जताते। इसे कहते हैं एम्बिग्विटी इफेक्ट। वो चीज़ नहीं करना जिसका प्रोबेबिलिटी नहीं पता, जिसमें सक्सेस रेट नहीं पता है। दूसरा होता है पेरेंटिंग इफेक्ट्स और सोसाइटी, जहाँ पे आपको ये बताया जाता है कि आपके लिए कौन सा रास्ता सही होगा। पड़ोसी का बेटा तो ये करने के बाद इस लाइन को किया था, तभी वो जाके आज सक्सेसफुल बन पाया है। और सो कॉल्ड इंडियन टिपिकल जो मेंटालिटी होता है, मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम मेरे गाइडेंस पे रहते हो, तो तुमको यही चीज़ फॉलो करना पड़ेगा। और आखिर में आप लोगों के पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता इन सारी चीज़ों के अलावा। तो इससे क्या होता है कि आपकी क्रिएटिविटी को पूरी तरह से दबाया जाता है। आपको पता ही नहीं होता कि आपको क्या करना है और आप लोग मान लेते हो कि आपके लिए यही सही रास्ता होगा। तो आप लोग अभी तक सोच रहे थे शायद कि आप लोग इंडियन एजुकेशन सिस्टम में पढ़ रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं है। आप लोग पढ़ रहे थे इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम, जिसको बनाया गया था ब्रिटिश के द्वारा। वो लोग भी तो यही चाहते थे ना कि चुपचाप हमारे बात कोई फॉलो करे, कोई क्वेश्चन ना करे। अच्छा सोचिए कि किसी आदमी ने एक बुक लिखा है, तो आप उस बुक को किससे खरीदेंगे? जिसने उस बुक को लिखा है या फिर कोई थर्ड पार्टी से? ऑब्वियस सी बात है, आप उससे ही खरीदेंगे जिसने उस बुक को लिखा है। तो हमेशा आपका लाइफ डिसीजन लेने के टाइम पे भी उससे ही डिसीजन ले जिसको उस फील्ड के बारे में पूरा नॉलेज हो, एक ऑथोराइज्ड पर्सन से, ना कि कोई चाय के टपरी पे बैठा हुआ ज्ञान पेलने वाले से। देखो, तुमको लगता होगा कि कंपनीज तुम्हारे भलाई चाहते हैं, तुमको जॉब देना चाहते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। उन लोगों को बस चाहिए कंपनी का प्रॉफिट, और इसके लिए उन लोगों को चाहिए बस कुछ चुपचाप स्किल बेस्ड कठपुतलियाँ जो बस उनके इशारों पे नाचे और उनको प्रॉफिट ला के दे। और ये सारे चीज़ वो लोग करते बस 1 महीने के एक चेक के लिए। बेसिकली जिस मकसद से इस एजुकेशन सिस्टम को तैयार किया गया था, उस मकसद में ये लोग सफल हुए। डोमिनेंट फिगर्स जिनको चाहिए बस कुछ सेल्फ इंडिपेंडेंट लोग, और ये सिस्टम आपको एक सेल्फ इंडिपेंडेंट लोग ही तो बना रहा है, जहाँ पे आपको आपके खुद के दम पे रिस्क लेके कुछ डिसीजन लेने से रोका जा रहा है। डोमिनेंट लोग आपको जिस काम को करने के लिए थोप दे रहे हैं, आप बस उस काम पे ही अटक जा रहे हो। आपको बस वही काम करना है और कुछ खुद से नहीं करना है। आप लोगों को अभी रिसेंटली एक मार्कशीट मिला होगा जो बस ये डिसाइड करने वाला है कि आप कौन से कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हो, ये नहीं कि आप फ्यूचर में क्या बनने वाले हो। क्योंकि जिस टाइम पे इस एजुकेशन सिस्टम को बनाया गया था, तब इस दुनिया को चाहिए था भारी मात्रा पे वर्कर्स, लेकिन अभी चल रहा है रिसेशन, जिसमें भारी मात्राओं को लोगों को जॉब से निकाला जा रहा है। अभी कंपनी को चाहिए ऐसे लोग जिनके पास हो न्यू स्किल, जो अभी हर कॉलेज के सिलेबस पे ही नहीं है। अभी दुनिया को उन कॉलेज ग्रेजुएट्स का ज़रूरत ही नहीं है जिसका एंड गोल बस एक जॉब पाना है। तो इन सब चीज़ों से थोड़ा दूर रहो और तुम्हारे पास जो सबसे बड़ा हथियार है उसका यूज़ करो। आई मीन इंटरनेट। एक्सप्लोर डिफरेंट थिंग्स, डिफरेंट चैनल देखो, जैसे कि नेट जियो एक हो गया। नेटफ्लिक्स पे भी बहुत सारे अच्छे डॉक्यूमेंट्रीज है, जैसे कि इकोलॉजी, एनाटॉमी, आर्कियोलॉजी, स्पेस, कोडिंग, इन सारे चीज़ों भी है। और ये सारे चीज़ें देखने से तुमको पता चलेगा कि तुमको क्या चीज़ में इंटरेस्ट है। एंड ऑलवेज याद रखना कि साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स
तीनों अलग अलग स्ट्रीम्स होते हैं, ना कि कास्ट सिस्टम कि ये वाला तो राजा महाराजा है और ये वाले है शूद्र। तो अभी जो ये नया दौर तुम्हारे लाइफ में स्टार्ट होने वाला है, उसका हर एक डिसीजन क्लियर फोकस के साथ लो कि तुम्हें क्या करना है लाइफ में। ये मत सोचो कि अभी तुम्हारा कितना नंबर आए हैं, क्योंकि आज से 4 या 5 साल बाद तुम्हारे लाइफ में बहुत सारे जिम्मेदारीज आ जाएंगे। तो अभी उस चीज़ को करो जिस चीज़ में तुम इंटरेस्टेड हो, क्योंकि तुम्हें तुम्हारे फ्यूचर में वो बनना है जो चीज़ में तुम माहिर हो, जो चीज़ करने में तुम्हें मज़ा आता हो। और अगर कोई पेरेंट्स ये वीडियो देख रहा है तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि नमस्ते अंकल आंटी, आपके बच्चे पे भी कोई ना कोई खूबियाँ है तो उसको थोड़ा सा टाइम दीजिए। आप भी उसके साथ जुड़ जाइए ये ढूंढने में कि नया नया करियर ऑप्शन उसके लिए क्या हो सकता है। तो इससे उसको थोड़ा मोटिवेशन भी मिलेगा और इससे वो जो चीज़ करेगा उसको ये लगेगा कि ये चीज़ मेरे मम्मी पापा ने चूज़ किया है, तो अगर मैं ये बन गया तो मेरे मम्मी पापा बहुत खुश होंगे। क्योंकि गलत करियर ऑप्शन चूज़ करने पे कभी कभी बीच रास्ते पे ऐसा ख्याल आ जाता है कि मेरे लिए तो ये था ही नहीं, मुझे तो कुछ और चीज़ करना था, मेरे लिए तो ये सही है। लेकिन तब तक टाइम चला जाता है और आप टाइम गंवा देते हो, और मैं नहीं चाहता कि आपके बच्चों के साथ ऐसा कुछ हो। तो अभी मौका है तो इसको पूरी तरह से यूटिलाइज कीजिए।